नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। 1 जून है, तापमान 50 डिग्री से ऊपर है, लेकिन कहीं जगह राहत भी मिली है। आज 1 जून प्रमुख दिन है, क्योंकि जून माह का पहला दिन है। चुनाव प्रचार थम चुका था, मतदान चल रहा है। परिणाम 4 जून को आएगा, लेकिन हम परिणाम आज ही बता देंगे, 1 जून को शाम 7 बजे। आप देखना मत भूलिएगा, क्या एग्जिट पोल रहने वाला है इस बार। 2014 2019 के सटीक एग्जिट पोल साबित हुए। इस बार भी 2024 का एग्जिट पोल का सर्वे जो आया है, सर्वे एजेंसीज ने जो आंकड़े जुटाए हैं, उसके आधार पर हम आपको एग्जिट पोल बताएंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि चुनाव 2024 और अंतिम चरण, पहले चरण से और अंतिम चरण तक क्या हुआ, क्या रह गया, क्या बकाया है जो 2029 में होगा, या उसके पहले 2.5 साल बाद में कुछ हो जाएगा। चुनाव बड़ा गजब था, रोचक था, मजेदार था। सभी तरीके से लोग बागों ने लुत्फ उठाया, जनता ने अवश्य लुत्फ उठाया। नेता लोगों की पतलून ढीली हो गई और बंडी पसीने से भीज गई। मतलब कहने का मतलब, कमर पतली हो गई, पसीना शरीर से बहा दिया और वजन भी कम हो गया। ऐसी भरी गर्मी में नेताओं ने कैसे रैली की होगी, सभा, पैदल मार्च, रोड शो कैसे किए होंगे, ये अंदाजा आप ही लगा सकते हैं। 4.5 साल से ज्यादा वो एसी के कमरे में और एसी की बड़ी बड़ी टन वाली एसी गाड़ियों में वो घूमते रहते हैं। रेक्लाइनर वाली सीट, सोफे पर वो बैठते हैं, लेकिन चुनाव के अंदर उनको सोफा नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एक जाजम चाहिए या मुड्डा चाहिए। ऐसे हमारे भारत के नेता हैं। अमेरिका में T20 चल रहा है, वर्ल्ड कप, लेकिन वहां पर भी राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। लेकिन वहां पर बड़ा अमेरिका में अभी से राष्ट्रपति चुनाव के लिए माहौल बनने लगा है। भारत में वो माहौल तो नहीं है राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि जनता चुन के नहीं भेजती है, यहाँ के रहनुमा चुन के भेजते हैं। मैं दोबारा से वापस मुद्दे पर आता हूँ, भटका नहीं था, अंतर बताने जा रहा था कि भारत और अन्य मुल्कों में क्या अंतर है। भारत में लोकतंत्र मजबूत है, डेमोक्रेसी काफी स्ट्रांग है, लेकिन विपक्ष हम हमेशा से कह रहा है, तकरीबन 2016 से राग अलाप रहा है, विपक्ष कह रहा है भारत की डेमोक्रेसी कमजोर हुई है। ये कारण क्या है, विपक्ष को ये क्या कहने की जरूरत पड़ी। तब विपक्ष से हमने सवाल जवाब किए तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार, भाजपा सरकार जिस तरह से सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रही है, वो ठीक नहीं है। डराया धमकाया जा रहा है और वसूला जा रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड की राजनीति देख लीजिए, दोनों पार्टियां कुछ नहीं बोलती है। फिर क्यों विपक्ष इस पर चुप है? हम विपक्ष के ऊपर भी सवाल खड़ा करेंगे। एक और रोचक बात, क्या यही विपक्ष दोबारा से रिपीट हो जाएगा विपक्ष में, या सत्ता काबिज कर लेगा? सत्ता काबिज करने के बाद यही जो वर्तमान सरकार के ढर्रे पर चलेगा, या पूरा अपना खुद का ढर्रा तैयार करेगा, ये भी देखना लाजमी है। चुनाव परिणाम 4 जून को आएंगे, लेकिन जो एजेंसीज के सर्वे हैं, उसके आधार पर एग्जिट पोल हम शाम को रात्रि का खाना खाते वक्त बता देंगे, जिसमें आप सारा मिल्स ले लीजिएगा, मिठाई से लेके नमकीन आइटम भी ले लीजिए, और आप चुनाव परिणाम भी देखिए, क्या रहने वाला है, अनुमान है वही रहेगा, ऐसा बताया जाता है सर्वे एजेंसीज के माध्यम से। पहले दिन चरण, पहला वोट कास्ट, पहला मतदान बूथ और अंतिम मतदाता, अंतिम मतदान बूथ हम बात करेंगे। अब पहले चरण की वोटिंग काफी कमजोर रही, द्वितीय चरण की वोटिंग भी काफी कमजोर रही, तीसरे की चरण ने जरूर थोड़ी राहत की सांस मिली, चुनाव आयोग को थोड़ा मत प्रतिशत बढ़ा। चौथा, पांचवा, छठा चरण में ठीक ठाक वोटिंग रही, लेकिन 2014, 2019 और 2008 की तुलना में वोट प्रतिशत, मतदान प्रतिशत कम रहा। किस पार्टी को फायदा मिलेगा, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सब जगह से कयास लगाए जा रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत कम रहने का कारण विपक्ष जिम्मेदार है।
विपक्ष के जो मतदाता हैं, मतलब चाहने वाले, उन्होंने वोट कास्ट नहीं किए। ऐसा कहा जा रहा था कि वोट कास्ट तो करना चाहिए था, जिससे ही पता लगता कि विपक्ष और सत्ता पक्ष कितने मजबूत है। लेकिन सारा लाभ एनडीए पार्टियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि भाजपा गठबंधन को सीधा सीधा पिछली बार का भी रिकॉर्ड टूट सकता है। मोदी ने पहला चरण से ही एक हवा बनाई, जब आचार संहिता नहीं लगी उससे पहले ही हवा बना डाली कि 400 पार का नारा। क्या ये हरगिज हो सकता है? कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से मोदी ने रोड शो किए हैं, अमित शाह ने स्ट्रेटेजी तैयार की है और जेपी नड्डा ने उसको इम्प्लीमेंट करवाया है, और भाजपा संगठन और आरएसएस का संगठन जिस तरह से 3-4 महीने की जो मेहनत लगी रही इनकी, वो शायद कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि मोदी की सभाओं में भी भीड़ कम दिखाई दी और राहुल गांधी की सभाओं में तो बिल्कुल भीड़ कम थी। ये साक्षात दिखाई दे रहा था कि लबरा कैमरा झूठ नहीं बोल रहा है। इस बार चुनावी पांडाल काफी कमजोर दिखाई दिया। उसका एक कारण भी है मौसम ने तांडव मचा रखा है। गर्मी से सांसें फूलने लगी है, मौतें होने लगी है। हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है कि जो गर्मी की वजह से मौतें हुई है, हीट वेव की वजह से हुई है, उनको मुआवजा दिया जाए। इतनी गर्मी के बीच भी आज अंतिम चरण का मतदान है। पंजाब, बिहार, बंगाल, यूपी की कुछ सीटें हैं, वहां पर चुनाव मतदान हो रहा है। पंजाब जरूर भाजपा के पाले में नहीं आता दिखाई दे रहा है, लेकिन मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बादल परिवार को मनाने की, अमरिंदर को मनाने की सबका सहारा लिया है। अकाली शिरोमणि दल ने बीजेपी से गठबंधन करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इससे हो सकता है आप पार्टी को, भगवत मान और केजरीवाल को लाभ मिल सकता है। बंगाल के अंदर मोदी ने छक्के छुड़ाने की बात कही कि हम बंगाल में छक्के छुड़ा देंगे। किसके छक्के छूटेंगे ये 4 जून को पता लगेगा, ये ममता बनर्जी ने कहा है। ममता बनर्जी ने इस बार चुनावी चाल लेफ्ट के दल चलते हैं वैसे चुनाव चली। पैदल मार्च पहले लेफ्ट वाले किया करते थे, अब ममता बनर्जी ने वो टेक्निक अपना ली है और उसी राह पर चल रही है। लोगों से संवाद किया, लोगों से डोर टू डोर जब प्रचार कर रही थी, बातचीत भी की, संवाद भी कायम रखा। मोदी ने रोड शो में हाथ हिलाने के अलावा कुछ नहीं किया। भगवा झंडे नजर आए, राम मंदिर के मुद्दे नजर आए। विपक्ष के पास संविधान से लेके आरक्षण वाले मुद्दे, लेकिन महंगाई वाले मुद्दे ज्यादा पुरजोर नहीं पकड़े। बेरोजगारी की बात हो या कोरोना पीड़ित के अंदर जिन लोगों की मौतें हुई, उनका भी मुद्दा विपक्ष वालों ने नहीं उठाया। गंगा घाट की भी बात नहीं हुई। आखिरकार विपक्ष इतना कमजोर प्रचार क्यों किया? इसका जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी ने कल ही एक आदेश निकाला है, एग्जिट पोल की डिबेट में कोई नहीं जाएगा। इसका क्या है मानना? आप मान लीजिए या मैं मान लेता हूं। आपके मानने से क्या चलेगा या मेरे मानने से क्या चलेगा, वो तो राहुल गांधी सोचेंगे, उससे ही चलेगा। राहुल गांधी को यह निर्णय क्यों लेना पड़ा कि टीवी डिबेट के अंदर नहीं जाएंगे, अखबार वालों को कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे? आखिर वजह कहां? क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है। राहुल गांधी को पसीना तो चुनाव में आया, लेकिन जितना आना चाहिए था उतना नहीं आ पाया, क्योंकि उन्होंने मेहनत इतनी नहीं की, मन लगा के मेहनत नहीं की। इतनी मेहनत तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में करी थी, उसका लाभ भी दिखाई दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से सत्ता तो चली गई, लेकिन वोट बैंक प्रतिशत शेयर बढ़ा था। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सरकार हमारी बन रही है इंडिया अलायंस की। राजस्थान में 25 सीटें लोकसभा की, कितने सीटें आती है? गहलोत का जादू चलेगा या थमेगा? वसुंधरा राजे ने चुनाव प्रचार नहीं किया, पुत्र मोह में फंसी रह गई। पुत्र मोह इतना जबरदस्त कि झालावाड़ बारा नहीं छोड़ा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वसुंधरा के ऊपर भी तलवार लटकी हुई है, राजनीतिक करियर के ऊपर। राजा रानी दरबार से है, लेकिन क्या ये कायम रहेगी परंपरा? इस बार सीएम की कुर्सी भी हाथ नहीं लगी। उनके प्रेस एडवाइजर, जब चुनाव हो रहा था, चुनाव खत्म हो गया, जब सीएम चुनने की बारी थी, तो महेंद्र भारद्वाज नाम के प्रेस सलाहकार उनके बौखला गए घर के बाहर। पत्रकारों को अंदर नहीं आने दिया
और पत्रकारों से बात नहीं की, टीवी चैनल्स वाले खबर चला रहे थे तो उनको रुकवाने की कोशिश करी, ऐसा पता लगा था और हम भी वहां मौजूद थे। लेकिन लोकसभा चुनाव राजस्थान का दिलचस्प मुकाबला है। रविंद्र भाटी, सीपी जोशी कांग्रेस वाले, सीकर की सीट, झुंझुनू की सीट, चूरू हनुमानगढ़ की सीट, राहुल कसवा वहां पर ताल ठोकी है। पहले भाजपा का दामन था, अब कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब कह रहे हैं राहुल कसवा, मैं किसान पुत्र हूं, सरकार हमारी बन रही है, राजेंद्र राठौड़ को छक्के छूट जाएंगे। राजेंद्र राठौड़ बड़े कद्दावर नेता है, भाजपा के नंबर 2 नेता है इस समय। भाजपा ने उनको टिकट दिया था, तारानगर से चुनाव हार गए, राज्यसभा से भी चुन के नहीं भेजा। लेकिन इस बार मुकाबला काफी रोचक है, बहुत सारों के ऊपर तलवार गिर सकती है। भजनलाल शर्मा की कुर्सी पर डगमगा सकती है। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने, नए नवेले, पहली बार के विधायक, उनको कुर्सी सौंप दी है मुख्यमंत्री की। आखिरकार रिव्यू तो करेंगे मोदी अमित शाह कि किस तरह से राजस्थान के अंदर फेरबदल करना है। चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव तय करेगा कितने राज्यों में सीएम बदले जाएंगे, राज्यपाल बदले जाएंगे, प्रशासनिक फेरबदल होगा कि नहीं होगा जम्बो वाला, ये सारा दिलचस्प होने वाला है, माजरा होने वाला है। लेकिन राहुल, प्रियंका वाड्रा, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, साउथ के जितने भी क्षेत्रीय दल है, एआईडीएमके, डीएमके, ओवैसी, इनका आखिरकार क्या होगा, ये 4 जून के बाद सीधा सीधा पता लग जाएगा। होता कुछ नहीं है, पत्रकार भी बातें करते रहते हैं, जनता भी पान की गुमटी के ऊपर पान खाते खाते या तंबाकू खाते खाते या तंबाकू ऐसे ऐसे मसलते मसलते बातें करते रहते हैं। इससे अंदाजा लगाएगा कि इस बार चुनाव में क्या बहस होगी। चुनाव होने के बाद, सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री कौन चुना जाएगा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, चेहरा भी प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी है, लेकिन 400 पार आती है तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे और जंबो लिस्ट मंत्रियों की भी नरेंद्र मोदी के हाथों से निकलेगी। यदि कुछ सीटों पर गिरावट आती है सीटों की, तो आखिर आरएसएस नागपुर एक्टिव हो जाएगा, वो चुनेगा। और यदि विपक्ष सरकार बनता हुआ नजर आता है तो उसमें तो फूट फट सकती है, ऐसा राजनीतिक पंडितों का कहना है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल हो या साउथ के क्षेत्रीय दल हो जो इंडिया अलायंस से गठबंधन किया हुआ है, किस पर सहमति बनेगी। सीटों पर सहमति नहीं बनी तो प्रधानमंत्री उम्मीदवार की कहां पर सहमति बनेगी, ऐसा घमासान होने वाला है यदि ऐसा होता है तो। लेकिन आज शाम को पता लगेगा एग्जिट पोल में कितनी सीटें किस दल को मिल रही है, कौन लीड कर रहा है। 4 जून को बड़ा रोचक परिणाम आएगा, सुबह 8 बजे से आप देखते रहिएगा। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर, भारत के अंदर चुनाव बड़े शांति से हुए, ये बड़ी बात है। इसके लिए चुनाव आयोग का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिस तरह से शांतिपूर्वक मतदान हुआ, कहीं ऐसी घटना घटित नहीं हुई, कहीं ऐसी ईवीएम के टैंपरिंग वाले मामले नहीं आए। विपक्ष जरूर चिल्लाता रहा है, लेकिन आखिरकार जांच एजेंसियों ने क्लीन चिट दे दी है। भारत का चुनाव आयोग अन्य मुल्कों की तुलना में काफी मजबूत है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है कि बड़ी खामी है। विपक्ष सवाल खड़ा करता रहा है चुनाव आयोग के ऊपर। उसके बाद हम 4 जून के बाद उस पर रिव्यू करेंगे कि चुनाव आयोग की किस तरह से भूमिका रही, क्या कमी रही या नहीं रही, किस कमी को खत्म किया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बार राजयोग किसके ऊपर लिखा हुआ है, ये देखना लाजमी है। बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, पंजाब के अंदर वोटिंग प्रतिशत कम हो रही है, दोपहर के बाद हो सकता है ये बढ़ने लगे। मौसम का मिजाज बदलने लगा है, पश्चिमी विक्षोभ का असर सब जगह आने लगा है। इससे लगता है कि मतदाता अब घर से बाहर निकलेंगे और वोट कास्ट करेंगे। आप देखिए न्यू भारत न्यूज शाम को 7 बजे आपको एक एग्जिट पोल का आंकड़ा आपको मिलेगा। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।